हेलो दोस्तों आप केसर को अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। दोस्तों आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको आसानी से सैफरॉन के बल्ब मिल जाएंगे। दोस्तों इनका प्राइस इनकी क्वालिटी के अनुसार होता है। आप नॉर्मल क्वालिटी के अगर सैफरॉन बल्ब खरीदना चाहते हैं तो आपको कम मूल्य पे भी मिल जाएंगे। दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि इसके पुंकेसर में ही केसर होता है। ये पुंकेसर जो है यही केसर होती है, इसलिए यह कम मात्रा में उगती है क्योंकि एक पुंकेसर होती है फूल से प्राप्त की जाती है और इसीलिए यह महंगी होती है। तो दोस्तों जो हमने बल्ब ऑनलाइन परचेज किए हैं उनको हमें अब ग्रो करना है। दोस्तों मेरा नाम है अरुण कश्यप और आप इस वीडियो को देख रहे हो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन पर। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों केसर के बल्ब उगाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं नॉर्मल ही खेत की मिट्टी। दोस्तों इस मिट्टी में पर्याप्त न्यूट्रिशन है क्योंकि ये खेत की है, तो इसमें हमें फालतू कुछ चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पहाड़ की मिट्टी पर उगने वाला पौधा है सैफरॉन, और पहाड़ी मिट्टी आप तो जानते ही हो काफ़ी कठोर होती है। दोस्तों सैफरॉन को मैदानी इलाके में उगाने के लिए इसका टेम्परेचर कंट्रोल रखना पड़ेगा, इसीलिए हम इसे एक ऐसे पोट में लगा रहे हैं जिसको हम उठाकर कहीं भी रख सकें। दोस्तों ये 12 इंची का गमला है। 12 इंची के गमले में उगाने में यह फ़ायदा होगा कि हम अपने सैफरॉन के पौधों को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आजकल दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी सैफरॉन की खेती कमरों में रूम टेम्परेचर पर की जा रही है। इसके लिए अनुकूल टेम्परेचर पैदा कर गमले में या फार्मिंग पर बड़े स्तर पर आजकल शहरों में केसर की खेती की जा रही है। तो दोस्तों केसर उगाने के लिए सबसे पहले गमले में कुछ कंकर पत्थर डाल लेंगे वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद हम नॉर्मली अपनी खेत की मिट्टी को अपने गमले में डाल देंगे। दोस्तों गमले को मिट्टी से फिल करने के बाद अब बारी आती है इन सैफरॉन को बल्ब को ग्रो करने की। दोस्तों इनका जो ये निचला वाला सिरा है इसको ज़मीन में रखना है और ऊपर का जो ये फुल झड़ी है इसको हमें ऊपर रखना है। दोस्तों आप देख सकते हो सैफरॉन बल्ब पूरी तरीके से ओनियन के आकार के होते हैं, तो इनको चलो हम इसमें लगाते हैं। तो इस तरीके से इसको हम ज़मीन में गाड़ देंगे और दूसरे को मैं इसमें गाड़ देता हूँ और इन्हें हम मिट्टी से पूरी तरीके से दबा देंगे। तो हम इन्हें अच्छे तरह से सेट करने के बाद इसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे और इसे पूरी तरीके से मिट्टी में दबा देंगे। और इसके बाद आप नॉर्मली पानी में भी हमें कोई फालतू चीज़ नहीं डालनी है। नॉर्मली पानी से इसको पूरी तरीके से हम फिल कर देंगे। दोस्तों गमले को पूरी तरीके से पानी से भर देने के बाद गमले को हम किसी कमरे में रख देंगे। किसी ठंडी जगह रख देना है, इसे सीधी धूप में नहीं रखना है क्योंकि दोस्तों हमें अपने इस गमले का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना है, तभी हमारे सैफरॉन ग्रो हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरे 25 दिन बाद हमारे सैफरॉन पर कितनी अच्छी कली आई हुई है। 2 पौधे इसमें हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ है। 30 दिन बाद देखिए कितना अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस कलरफुल से फूल में जो आपको ये पुंकेसर दिखाई दे रहा है ना, यही सैफरॉन होता है। दोस्तों यह कम मात्रा में उगता है, कम मात्रा में पुंकेसर आता है पौधों पर, तो इसे कलेक्ट करने में और इसकी मात्रा जो होती कम होती है, इसीलिए बाज़ार में बहुत महंगे दामों में हमें मिलता है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपने घर में, अपने टेरेस गार्डन में, अपने फार्म में इसको उगा सकते हैं। आपको सरकारी मदद भी प्राप्त हो जाएगी अगर आप इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर। बाय बाय।